सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड मुझे पता है कि तुम लोगों का मेन एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, या आप लोगों का बैक लगा हुआ है, दैट्स वाई आप ये वीडियो देख रहे हो, या आपका मर्सी अटैम्प्ट है इसलिए आप वीडियो देख रहे हो। तो ये वीडियो सभी के लिए होने वाला, चाहे आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप बैक का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप मर्सी अटैम्प्ट पे हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो मैं बताने वाला हूँ कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पासिंग सीक्रेट्स क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए, कि आप 20 से 30 मार्क्स से ज़्यादा ले आओ विदाउट एनी हाई कॉस्ट, मतलब आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना है। एंड अब बात करते हैं अपने काम की। तो सबसे पहले मैं बता दूं, तुमको प्लेलिस्ट पे तुमको एक इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिलेगी। किस चीज़ की? ईडी की। तो ईडी अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो यहाँ पे देखो मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग की 2 वन शॉट्स वीडियो डाल के रखी है एंड इसने बहुत से लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग निकला है, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो कि अगर आप वो नहीं देख सकते हो तो ये यहाँ पे 17 टॉपिक डले हुए हैं, तो 1 बाय 1 टॉपिक देख लेना। बाकी मैं इन सारे टॉपिक्स को या इनके डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी प्लेलिस्ट को मेंशन कर दूंगा। अब मेरी बात सुनो कि आपका जो एग्ज़ाम है, किस चीज़ का एग्ज़ाम है? ईडी का। तो ईडी का एग्ज़ाम किस दिन है? ईडी का आपका जो एग्ज़ाम है वो है 19 अगस्त को, ठीक है। 19 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। एंड आज जो वीडियो देख रहे हो, तो आज है आपका 15 जुलाई, ठीक है। तो 15 जुलाई को आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आपका एग्ज़ाम है 19 अगस्त को। तो आपके पास 1 महीने से ज़्यादा दिन है, मतलब आपके पास 1 महीना 4 दिन है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुन लो कि अगर तुम पास होना चाहते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो तुमको क्या करना है? सबसे पहले मैं बता दूं कि तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मैं बताऊं अगर तुम लिटरली उसको फॉलो करोगे तो मेरी पर्सनल गारंटी है, तुम पेपर बहुत इजीली निकाल लोगे। इट्स माय पर्सनल प्रॉमिस गाइज, ठीक है। तो देखो, मैं तुमको बताता हूँ एंड मैं तुमको थोड़ा सा, हाँ, तो मेरी बात सुनो। अब मैं तुमको कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तुम ध्यान से सुन लेना कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन करो प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आता ही आता है अगर पेपर सिंपल बनाया जाता है। क्या? एक्सप्लेन कीजिए प्रिंसिपल और प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईडी, ठीक है। तो प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईडी, ये क्वेश्चन हो जाने के बाद आप ध्यान से समझना कि आपको ध्यान देना है कि आपको पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं ड्राइंग करते टाइम। एंड अब बात करते हैं कि ड्राइंग के सेक्शन में क्या आना है। तो सबसे पहले तुमको स्केल्स में, देखो स्केल्स में तुमको क्या पढ़ना है? स्केल्स में पढ़ना है आपको प्लेन स्केल, ठीक है। प्लेन स्केल पढ़ लिया। प्लेन स्केल के बाद आपको डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल के बाद कोनिक सेक्शन में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। कोनिक सेक्शन में क्या पढ़ना है? आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है, देखो डायगोनल डायगोनल स्केल, ठीक है। मैं सारी चीज़ें लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। डायगोनल स्केल हो गया एंड अब डायगोनल स्केल के बाद आपका आता है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन, तो कोनिक सेक्शन में कितनी चीज़ें आती हैं? एलिप्स आता है। क्या आता है? एलिप्स। एलिप्स के बाद आता है आपका पैराबोला, ठीक है। पैराबोला के बाद आता है हाइपरबोला। सो हाइपरबोला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देन आपका साइक्लॉइड पढ़ सकते हो, ठीक है। साइक्लॉइड, ठीक है। हाइपोसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, ठीक है। एंड आपका आ गया एपिक साइक्लॉइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। देन इसके बाद आपका वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल तो हो ही गया, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इतना ध्यान के रख लेना। प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल में से कोई ना कोई आएगा। एंड कोनिक सेक्शन में एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और साइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड और एपीसाइक्लॉइड से कोई ना कोई आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो 100% देखने को मिलेगा तुमको, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। एंड एक क्वेश्चन है एचपी एंड वीपी वाले क्वेश्चन। एचपी एंड वीपी वाले ड्राइंग कर लेना, 100% आएगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स कर लेना, ठीक है।
एंड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बाद आप क्या कर सकते हो, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कर सकते हो। देखो 4 टॉपिक बता दिए हैं, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और स्केल, ठीक है, और स्केल, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। देन आपके पास आइसोमेट्रिक व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू में डिफरेंस पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, क्या, आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। एंड अब आपको क्या पढ़ना है, कैड पढ़ना है। कैड के सारे क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे कैड के क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन करना है आपको कैड का इंटरफेस, टूल बार्स, कमांड लाइन, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जूम। फिर दूसरा क्वेश्चन है सेटिंग यूनिट, ड्राइंग लिमिट्स, लेयर एंड डायमेंशनिंग इन कैड। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है ड्राइंग यूजिंग कोऑर्डिनेट, एंट्री मेथड, मॉडिफाई कमांड्स एंड सर्कल्स, ठीक है। फिर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू BIM, सॉलिड मॉडलिंग, 3D वायर फ्रेम एंड टीम डिज़ाइन। फिर आपको ऑटो कैड के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ हो गई। अब भैया देखो, अब पेपर में पेपर कैसा आता है, अब चीज़ें ध्यान से समझना, ये सभी के लिए है जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो देखो क्वेश्चन आता है, आपको ड्राइंग आती है पेपर में, ड्राइंग के क्वेश्चन रहते हैं और आपके ऑटो कैड के क्वेश्चन रहते हैं। किसके रहते हैं, ऑटो कैड के क्वेश्चन रहते हैं। तो मेरी बात एक ध्यान से सुनना कि तुम 3-4 क्वेश्चंस ऐसे कर लो, चाहे प्लेन स्केल कर लो, डायगोनल स्केल कर लो, या वर्नियर स्केल कर लो, या आइसोमेट्रिक व्यू, HPVP क्वेश्चन, तुम कुछ भी कर लो, बट एट द एंड तुमको 2 क्वेश्चन ड्राइंग के बनने चाहिए तुम्हारी कॉपी में, ठीक है। एंड उनको ड्राइंग तुमको ड्रॉ कैसे करनी है, मैं तुमको एक सैम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास नोट्स हैं ड्राइंग के, तो मैं तुमको ड्राइंग दिखाता हूँ, तुम देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करूँगा। एंड ये देखो कितना बेहतरीन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो कोई भी ड्राइंग उठा लो, जैसे ये मान लो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये देखो कितना बढ़िया ड्राइंग दिख रहा है। भाई तुम इतना ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे मीटर, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो यहाँ पे LOS क्या है, 17.5 सेंटीमीटर। RF क्या निकला, 1/200। यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, हमने 27 मीटर हमने ड्रॉ किया हुआ। तो 25 यहाँ से कवर हो गया एंड 1-2 यहाँ से कवर हो गया, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ गया। अब ये हमारा डायगोनल स्केल, तो यहाँ पे डायगोनल स्केल बना दिया हमने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो, डायगोनल नहीं, सॉरी, हमारा प्लेन स्केल है, ये है हमारा डायगोनल स्केल, ठीक है। तो देखो डायगोनल स्केल भी मीटर, LOS, ये सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन, तो तुमको ऐसे बनाना। अगर तुमको ये नोट्स चाहिए हैं या ऑटो कैड के नोट्स चाहिए तो मेरे को DM कर सकते हो, मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। ठीक, अब बात सुनना। अब तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन तुमको बनने चाहिए, किसके, आपके ऑटो ड्राइंग के। अब बात करते हैं, 2 क्वेश्चन तुमने ड्राइंग के कर दिए, फिर तुम ऑटो कैड पूरा अटेंड कर लो, ठीक है। ऑटो कैड पूरा अटेंड, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ED का जो एग्ज़ाम होता है ना, ये टोटली डिपेंड होता है आपके पेंसिल वर्क पे और आपकी कॉपी पे क्या लिख रहे हो, ठीक है। अब जैसे तुम ड्राइंग कर रहे हो, अगर तुम्हारी जो ड्राइंग है वो आपने कचड़ा कर दिया है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, फिर चाहे आप जितनी अच्छी ड्राइंग बनाओ या कुछ भी कर लो। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ दिमाग पे बैठा के रखना है कि जब भी तुम पेपर अटेंड करो, क्या करो, पेपर अटेंड करो, तो तुमको एक चीज़ करनी है। क्या करनी है, जो ED का एग्ज़ाम है, आपको क्या करना है कि आपको कॉपी में कचड़ा नहीं करना है। देखो ED जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड ये रुला देता है बच्चों को आफ्टर मर्सी अटेम्प्ट, आफ्टर सेमेस्टर बैक, आफ्टर ईयर बैक। सो प्लीज़ तुम लोग अच्छे से इसको पढ़ लो। एंड बहुत टाइम है अभी तुम्हारे पास, 35 दिन के आसपास है। एंड कोशिश करो कि डेली तुम ये क्वेश्चंस लगा लो। एंड मैं सारे वन शॉट लाऊंगा। मेरे जो नोट्स हैं वो भी तुम ले सकते हो, मेरे को DM करो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी। एंड आपको मिल जाएंगे सारी चीज़ें। थोड़ा बहुत आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। एंड ध्यान से समझ लेना कि ये अटेम्प्ट में अगर ED नहीं निकला तो आपको रोना पड़ सकता। बाकी आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ पढ़ाई शुरू कर दो। ED निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत सिंपल है। आप लोग ED के थ्योरी क्वेश्चन और डायग्राम पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।